तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में आई मूवी गहराइयाँ को। इसके रेटिंग्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी जल्द ही रिलीज हुई है, तो रेटिंग्स ऊपर नीचे हो रही हैं। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मूवी है उस हिसाब से इसकी रेटिंग नॉर्मल ही रहने वाली है। मैं मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर क्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। और अगर आप मेरे थोड़ा और करीब आना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम अलीशा होता है, जो कि एक इन्वेस्टर को अपने ऐप के बारे में बता रही होती है। अलीशा एक योगा टीचर थी, तो उसने उसी से संबंधित एक ऐसा ऐप बनाया था जो कि योगा करने पर योगा का सही पोस्चर बताता था। लेकिन उस टाइम पर उसका ऐप हैंग करने लग जाता है और इन्वेस्टर को ये पसंद नहीं आता। अलीशा इस बात से उदास होकर अपने घर जाती है, जहां हम उसके बॉयफ्रेंड करण को देखते हैं, जिसने अपनी जॉब छोड़ दी थी ताकि वो एक किताब लिख सके, तो वो उसी पर काम कर रहा था। करण अलीशा को बताता है कि टिया और उसका बॉयफ्रेंड इंडिया आए हैं, तो वो लोग हमसे मिलना चाहते हैं क्योंकि इतने सालों से हम उनसे मिले नहीं हैं। टिया अलीशा की कजन सिस्टर थी, लेकिन टिया बचपन में ही अपने फैमिली के साथ यूएस में रहने चली गई थी। करण, टिया और अलीशा तीनों ही बचपन से एक दूसरे को जानते थे और करण और अलीशा एक रिलेशनशिप में आ चुके थे। अब हम देखते हैं कि अलीशा और करण टिया से मिलने के लिए जाते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात टिया के बॉयफ्रेंड जैन से होती है। जैन एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और काफी ज्यादा अमीर भी था, तो मिलने के लिए उसने एक महंगी वाली बोट बुक करा ली थी। मैं इसे बोट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसे जो कहा जाता है वो मेरे से प्रोनाउंस नहीं हो रहा था, तो मैंने इसे बोट कहना ही सही समझा। अब सभी लोग इतने सालों बाद मिले थे, तो उन लोगों में बातचीत होना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे फिर एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल हो जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि अलीशा की फैमिली में कुछ चीजें हुई थी जिसकी वजह से अलीशा की अपने पिताजी से ज्यादा नहीं बनती थी, और कुछ ऐसी बातें हुई थी कि जब वो छोटी थी तो उसकी माँ ने आत्महत्या कर ली थी। हमें पता चलता है कि टिया और अलीशा के पिता ने साथ में एक बिजनेस शुरू किया था, लेकिन कुछ कारण की वजह से अलीशा के पापा ने बिजनेस छोड़ दिया था और फिर नासिक में शिफ्ट हो गए थे और टिया की फैमिली यूएस चली गई थी। जैन का इंडिया में अपने बिजनेस को लेकर कुछ काम था, इसलिए वो यहाँ पर आया था और काम खत्म हो जाने के बाद टिया और जैन शादी करने का सोच रहे थे। हम देखते हैं कि अब अलीशा और जैन में भी बातें होना शुरू हो जाती हैं और दोनों ही लोग एक दूसरे से बातें करना काफी पसंद करने लग जाते हैं। जैन थोड़ा थोड़ा अलीशा के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है, जो कि अलीशा को अच्छा भी लग रहा था क्योंकि शायद वो दोनों अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को छोड़कर एक दूसरे को ही पसंद करने लगे थे। करण और अलीशा के बीच कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही थी क्योंकि करण अपनी नौकरी छोड़कर किताब लिखने में लगा हुआ था, तो इन सब चीजों को लेकर उनमें थोड़ी खिटपिट हो रखी थी। कुछ समय बीतने के बाद सभी लोग अपने अपने काम के लिए वापस आ जाते हैं, लेकिन अलीशा जैन को याद कर रही होती है और उधर जैन भी अलीशा को याद कर रहा होता है। हम देखते हैं कि अब अलीशा और जैन दोनों ही लोग चैटिंग करने लग जाते हैं और फिर दोनों ही लोग मिलने का डिसाइड करते हैं। अगले दिन जैन अलीशा के योगा कोचिंग सेंटर आ जाता है और फिर उन दोनों में बातचीत होना शुरू हो जाती है। वो दोनों अपने लाइफ के बारे में सारी अच्छी बुरी यादें एक दूसरे को बताते हैं और उन बातों को शेयर करते करते वो दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करने लग जाते हैं। अलीशा अपने पिता को इसलिए नहीं पसंद करती थी क्योंकि उसे लगता था कि वो माँ को कंट्रोल करके रखते थे और शायद इसीलिए माँ ने अपनी जान दे दी थी। इस बात को याद करके अलीशा काफी दुखी हो जाती है, तो उसे इमोशनल सपोर्ट देने के लिए जैन उसके पास आकर समझाने लग जाता है और इसी बीच वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि वो एक दूसरे के होठों को ही अपने होठों से छू लेते हैं। अलीशा के अंदर काफी कुछ चल रहा था जो कि वो किसी को बता नहीं पाती थी और करण भी उसे समझ नहीं पाता था, लेकिन जैन उसकी बातों को सुनता था और समझता भी था, तो इसीलिए अलीशा उसके इतने करीब जाने लगी थी और अब वो दोनों अपनी रिलेशनशिप भूलकर एक दूसरे के साथ ही वक्त बिताने लगे थे। एक तरह से साफ तौर पर कहूँ तो उन दोनों का अफेयर चलने लगा था, जो कि सही तो नहीं था क्योंकि वो दोनों ही अपने पार्टनर्स को धोखा दे रहे थे, पर वो दोनों जिस फीलिंग में डूबे हुए थे उसमें उन दोनों को सब कुछ अच्छा लग रहा था। अब दोनों लोग छुप छुप कर अपने पार्टनर्स को झूठ बोलकर एक दूसरे से मिलने लग जाते हैं और जो मूवी का नाम है ठीक वैसे ही जैन अलीशा की गहराइयों में गोते लगाने लग जाता है। अलीशा ने जो योगा ऐप बनाया था उसके लिए कोई भी इन्वेस्टर नहीं मिल रहा था, तो जैन उसके लिए एक इन्वेस्टर भी ढूंढ देता है ताकि वो अपने ऐप को लॉन्च कर सके। अब हम देखते हैं कि अलीशा का बर्थडे होता है, तो करण ने बर्थडे पार्टी रखी होती है जहाँ पर सभी लोग आए होते हैं। करण उस खुशनुमा माहौल को देखते हुए घुटने पर बैठकर अलीशा को शादी के लिए प्रपोज कर डालता है। अलीशा और करण पिछले 6
6 साल से साथ में रह रहे थे और सभी जानते थे कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो अलीशा को करण को हाँ कहना ही होता है क्योंकि वही उस टाइम करना सही था। इस बात से जैन काफी ज्यादा नाखुश होता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अलीशा करण से शादी कर ले और दूर हो जाए। अलीशा समझने की कोशिश कर रही थी कि जो कुछ भी जैन के साथ है वो हमेशा तो नहीं रहने वाला, इसीलिए थोड़ी दूरियां बनाना ही सही रहेगा। करण जो किताब लिख रहा था वो एक पब्लिशर ने पब्लिश करने से मना कर दिया था और उसकी किताब कोई भी पब्लिश नहीं करना चाह रहा था। इस बात को लेकर अलीशा और करण में काफी बड़ा झगड़ा होता है क्योंकि घर का सारा खर्चा अलीशा ही उठाती थी और करण बस अपने में ही लगा रहता था और अलीशा पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। उसने अलीशा को शादी के लिए प्रपोज तो कर दिया था, लेकिन शादी के बाद करना क्या है ये तो कभी डिसाइड ही नहीं किया था। अगले दिन अलीशा अपने पिता से मिलने के लिए जाती है और उन्हें बता देती है कि वो करण को छोड़ रही है। इसी बीच अलीशा अपने पिता से भी झगड़ लेती है क्योंकि एक तरह से वो यही सोच रही थी कि जैसे पिताजी ने माँ को कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी वैसे ही करण भी उसके साथ कर रहा है। करण और अलीशा का रिश्ता टूट जाने पर टिया को बहुत दुख होता है, तो वो अलीशा से मिलकर उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अलीशा ने तो अपना मन बना लिया था कि अब वो करण के साथ नहीं रहेगी। तभी वहाँ पर जैन आ जाता है और मौका देखते ही अलीशा को कहीं होटल में मिलने के लिए कहता है। अब दोनों लोग मिलते हैं। तब जैन अलीशा को बताता है कि वो टिया को छोड़ने का सोच रहा है और उसके बाद फिर हम दोनों आराम से साथ रह पाएंगे। टिया के पापा ने जैन के बिजनेस में अपना पैसा लगाया था तो सारा इन्वेस्टमेंट वापस देना था, तो वो अलीशा से 6 महीने का वक्त मांगता है। अलीशा के दिमाग में सारी चीजें चल रही थी कि ऐसा करना सही होगा या नहीं, लेकिन जैन उससे प्यार भरी बातें करके उसे अपने साथ रहने के लिए मना ही लेता है। अब फिर से दोनों लोग आराम से एक दूसरे के साथ सारा समय बिताने लग जाते हैं और जो थोड़ा बहुत गहराइयों में डूबना बाकी था उसमें भी दोनों लोग मिलकर डूबने लग जाते हैं। एक दिन हम देखते हैं कि अलीशा और जैन समुद्र के बीचों बीच बोट पर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक बोट आती है जिसमें कि बुढ़े अंकल आंटी सवार थे। उन लोगों की बोट में कोई खराबी आ गई थी तो जैन उन्हें अपने बोट पर आने की अनुमति दे देता है। बूढ़ी आंटी सोचती हैं कि दोनों ही लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, लेकिन तभी जैन झूठ बोल देता है कि अलीशा उसकी मंगेतर है। अब हम देखते हैं कि जैन और टिया को साथ रहते 3 साल हो गए होते हैं, तो टिया ने अपनी एनिवर्सरी पार्टी रखी होती है। तभी जैन को पता चलता है कि उसकी कंपनी का जो एक इन्वेस्टर था वो धोखाधड़ी में पकड़ा गया है। अब जैन और उसका बिजनेस पार्टनर जितेश दोनों ही आपस में समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। उधर अलीशा जैन को बार बार कॉल कर रही होती है, लेकिन जैन पहले से ही टेंशन में था तो वो कॉल नहीं उठा रहा होता। जैन जब पार्टी में आता है तो देखता है कि अलीशा वहीं पर आ गई थी। अलीशा जैन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। जैन ये सुनने के बाद ज्यादा कुछ नहीं कह पाता क्योंकि अभी वो जिस माहौल में था वहाँ कुछ भी नहीं कह सकता था, इसीलिए अगले दिन मिलने के लिए कह देता है। अब एक तरफ जैन के बिजनेस प्रोजेक्ट में दिक्कत आ गई थी क्योंकि उसका इन्वेस्टर धोखेबाज निकल गया था और वहीं दूसरी तरफ अलीशा प्रेग्नेंट हो गई थी, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। उसने अलीशा को तो भरोसा दिला दिया था कि वो टिया को छोड़ देगा, लेकिन अब वो अपनी ही बात से मुकर रहा था क्योंकि टिया ने भी बिजनेस में पैसे लगाए थे और वही थी जो कंपनी को बचा सकती थी। जैन अलीशा को ये सारी बातें समझाता है और उसे दिलासा देता है कि ये सब सही हो जाने के बाद वो टिया को छोड़ देगा। टिया को अब जैन की हरकतों को देखकर उस पर शक होने लग जाता है, तो वो उसका फोन चेक करती है। जैन ने अलीशा का नंबर कॉन्ट्रैक्टर के नाम से सेव कर रखा था, तो वो उसे कॉल मिला देती है, लेकिन तभी उसी वक्त जैन आ जाता है तो उसे पूरा सच पता नहीं चल पाता। जैन समझ जाता है कि टिया ने उसका फोन चेक किया था, तो वो अलीशा का नंबर अब जितेश के नाम से सेव कर देता है। अलीशा प्रेग्नेंट थी, जिस समय उसे सबसे ज्यादा अटेंशन चाहिए थी उस समय जैन उसके साथ नहीं था, इसीलिए अब उसे उस पर गुस्सा आने लगा था और उसे प्रेगनेंसी से जुड़े कई टेस्ट भी करवाने थे, लेकिन जैन उसका फोन ही नहीं उठा रहा था। इधर जैन का बिजनेस अब धीरे धीरे डूबने लगा था क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर उसके साथ काम नहीं करना चाहता था, तो वो उसी बात से परेशान था। अब एक दिन अलीशा अपने योगा कोचिंग सेंटर जाती है जो कि जैन ने उसे बनवा कर दिया था, तो देखती है कि कुछ लोग उसे बंद कर रहे होते हैं क्योंकि धीरे धीरे जैन का सब कुछ बंद ही हो रहा था। इस बात से परेशान होकर अलीशा जैन से मिलने के लिए सीधा उसके ऑफिस ही चली जाती है। जैन उस पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि थोड़ी ही देर में उसकी एक मीटिंग थी और वो ये भी नहीं चाहता था कि किसी को उन दोनों के रिश्ते के बारे में पता चले, लेकिन जितेश दूर से ही उन दोनों को झगड़ा करते देख लेता है और काफी कुछ समझ जाता है। जितेश जैन को समझाता है कि जो भी तुम कर रहे हो वो गलत है और इसे अपने बिजनेस के अंदर मत आने दो और अब इस कंपनी को टिया ही बचा सकती है क्योंकि वही हमें फंडिंग दे सकती है, इसीलिए तुम्हें उसी से बात करनी होगी। जैन जितेश की बात मानते हुए टिया से बात करता है, तो टिया के पास जो भी प्रॉपर्टी थी उसे गिरवी रखकर पैसे उठाने के लिए तैयार हो जाती है। टिया का और भी भरोसा जीतने के लिए
लिए वो उसके साथ घूमने निकल जाता है, लेकिन अलीशा को झूठ बोल देता है कि वो काम से कहीं जा रहा है। जैन धीरे धीरे अलीशा से पीछा छुड़ाने लगा था क्योंकि अब अलीशा उसके लिए खतरा बनती जा रही थी, क्योंकि जैन के लिए उसका बिजनेस ज्यादा जरूरी था। उसे लगने लगा था कि अगर अलीशा रही तो उसका सब कुछ बर्बाद हो सकता है। अलीशा को पता चल जाता है कि जैन किसी काम से नहीं बल्कि टिया के साथ कहीं घूमने गया है और वो उससे पैसे ले रहा है। जैन अलीशा से भी झूठ बोलने लगा था, जिस बात से अलीशा उस पर भड़क जाती है और सब कुछ टिया को बताने के लिए कहने लगती है। जैन अलीशा से बात करता है और कैसे भी करके उसे दोबारा अच्छे से मिलने के लिए मना लेता है। जैन उसे अपने साथ अपनी बोट पर लेकर जाता है और उसे झूठ बोल देता है कि मैंने टिया के साथ रिश्ता तोड़ दिया है, तो तुम चाहो तो कल उससे पूछ लेना। जैन माहौल को थोड़ा लाइट बनाने के लिए कुछ पीने के लिए लेने चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि जैन अलीशा के ड्रिंक में कुछ मिला रहा होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि जैन उसे मारने के लिए अपने साथ लेकर आया है, क्योंकि अलीशा अब उसके लिए पूरी तरह से खतरा बन चुकी थी। तभी उसी वक्त अलीशा जैन और टिया के सारे मैसेजेस लैपटॉप में पढ़ लेती है। मैसेजेस पढ़कर उसे कुछ भी यकीन नहीं हो रहा होता, क्योंकि जैन ने तो उससे कहा था कि उसने टिया को छोड़ दिया है। अलीशा जैन को उसके ड्रिंक में कुछ मिलाते हुए देख लेती है और तब वो समझ जाती है कि जैन उसे मारना चाहता है। अलीशा जैन से वापस जाने की जिद करने लग जाती है और तब जैन समझ जाता है कि अलीशा को सब कुछ पता चल गया है, तो उन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। इस हाथापाई में जैन का पैर फिसल जाता है और वो बोट से टकराते हुए पानी में जा गिरता है। अलीशा तुरंत बोट को स्टार्ट करके किनारे पर आ जाती है और फिर अपने घर की ओर निकल जाती है। अलीशा घर आकर बहुत रोती है, क्योंकि जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया था उसी ने उसे मारने की कोशिश करी थी, लेकिन गलती से वही मर गया था। अगले दिन अलीशा को खबर मिलती है कि जैन की डेड बॉडी समुद्र किनारे पाई गई है। जितेश जानता था कि उस रात जैन अलीशा के साथ ही था, क्योंकि कहीं न कहीं वो भी इस प्लान में शामिल था, तो वो अलीशा से मिलने के लिए कहता है। जितेश अलीशा से कहता है कि उस रात तुम जैन के साथ थी, ये बात पुलिस को पता चल ही जाएगी और फिर तुम सारी जिंदगी जेल में सड़ोगी। अगर ऐसा नहीं चाहती हो तो तुम्हें मेरा काम करना होगा, तब मैं तुम्हें बचा लूंगा। जितेश अलीशा को एक फाइल चुराने के लिए कहता है जो कि टिया के घर में थी, क्योंकि उस फाइल के बदौलत सारा बिजनेस संभल सकता था। कुछ दिन बाद जितेश सभी लोगों से मिलता है और बताता है कि पुलिस का मानना है कि जैन ने सुसाइड किया है, लेकिन ऐसा क्यों किया ये किसी को भी नहीं पता। जितेश ने जो कहा था वो अलीशा ने कर दिया था, तो अब अलीशा की जान बच गई थी और जैन का मरना अब सुसाइड बन चुका था। हम देखते हैं कि टिया अलीशा को अपने पास बुलाती है और बताती है कि जो प्रॉपर्टी मैंने जैन को गिरवी रखने को दी थी वो मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी है। अब टिया यहाँ पर एक खुलासा करती है कि अलीशा की माँ का उसके पिता के साथ अफेयर था, इसीलिए अलीशा के पापा ने बिजनेस करना छोड़ दिया था और नासिक में शिफ्ट हो गए थे। अलीशा हमेशा से ही अपने पिता को ही कोसती आ रही थी और यही समझती थी कि वो माँ को कंट्रोल करके रखते थे, लेकिन असलियत तो ये थी कि असल में उसके पिता ही दुख दर्द सहते आ रहे थे, क्योंकि अलीशा की माँ ने उन्हें चीट किया था। अलीशा के पिता को जब अफेयर के बारे में सब पता चला तो अलीशा की माँ खुद को संभाल न सकी और उसे गिल्ट में अपनी जान दे दी। जब ये सब कुछ हुआ था तब अलीशा बहुत छोटी थी और उसे इतनी समझ नहीं थी कि सच क्या है और ना ही कभी उसके पिता ने उसे कुछ भी बताया था, तो जो भी उसने सुना और समझा उसे ही सच मान लिया था और अपने पिता से नफरत करने लगी थी। ये सच्चाई जानने के बाद अलीशा अपने पिता के पास जाती है और उनसे पूछती है कि कभी भी आपने ये सब क्यों नहीं बताया। पिताजी कहते हैं कि मेरे और मेरे पत्नी के बीच जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन तुम्हें वो बहुत प्यार करती थी। तुम्हारी माँ की जो यादें तुम्हारे अंदर बसी हुई हैं उन्हें मैं खराब नहीं करना चाहता था। अलीशा कहती है कि मैं आज तक आपको ही गलत मानती आ रही थी और जिस चीज से मैं भाग रही थी आज वही बन गई हूँ। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। पिताजी उसे समझाते हैं कि तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं है, जो हुआ उसे एक्सेप्ट करो और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करो और तुम्हें खुद को एक मौका देना चाहिए। अब कहानी यहाँ से 2 साल आगे शिफ्ट होती है, जहाँ हम देखते हैं कि करण की किसी और लड़की से शादी हो रही होती है और उस शादी में टिया और अलीशा भी मौजूद होते हैं। वो दोनों ही करण के लिए काफी खुश थे और अब अलीशा और टिया भी अपने पास्ट से मूव ऑन कर चुके थे। उन दोनों में काफी बातचीत होती है और दोनों एक दूसरे को यही समझा रहे होते हैं कि हमें सब कुछ भूल कर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन टिया को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि अलीशा और जैन का अफेयर चल रहा था और जैन अलीशा की वजह से ही मरा था। उन दोनों में बातें चल ही रही होती हैं कि तभी वहाँ पर वही बूढ़ी आंटी आती हैं जो एक दिन बोट पर आई थी जब अलीशा और जैन साथ में थे। बूढ़ी आंटी अलीशा को पहचान जाती हैं और उसका नाम लेते हुए कहती हैं कि हम दोनों पहले भी कहीं मिल चुके हैं, और इतना कहने के बाद ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों जो हमें मूवी के आखिर में दिखाया गया है कि बूढ़ी आंटी ने अलीशा को पहचान लिया था, तो शायद हो सकता है कि वो टिया के सामने बोल डालें कि उन्होंने अलीशा को जैन के साथ देखा था। ये सारी बातें सोचने के लिए मूवी मेकर्स ने ऑडियंस पर सब कुछ छोड़ दिया है कि शायद आंटी ने बोल दिया होगा या नहीं भी बोला होगा, तो मैं भी ये आप पर ही छोड़ देता हूँ। मूवी की बात करें तो मैं पहले यही कहना चाहूंगा कि जो लोग पहले से ही काफी डिप्रेस्ड हैं वो इस मूवी को ना ही देखें, नहीं तो वो और भी ज्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे। इस फिल्म की कहानी काफी डार्क है और ये हमें बताती है कि रिश्तों में भले ही कितना प्यार हो, लेकिन जब पैसे और बिजनेस की बात आती है तो वो प्यार करने वाला इंसान भी हैवान बन जाता है। हमें ये भी दिखाया गया है कि हमारे परिवार में जो भी गलत चीजें होती हैं उसका थोड़ा बहुत असर बच्चों पर भी पड़ता है, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो वही चीजें उन पर काफी गहरा असर डालती हैं। अब हम बात करें अफेयर की, तो हम सभी जानते हैं कि जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हो और तब आप किसी और का साथ पकड़ते हो तो वो धोखा देना ही होता है, जो कि बहुत ही गलत है। इंसान अफेयर तभी चलाता है जब वो खुद से ही ये सोचने लग जाता है कि जो इंसान अभी उसके साथ है वो उसे टाइम नहीं दे रहा या उसकी केयर नहीं कर रहा। जो नीड उसकी पूरी नहीं हो पाती, उसी नीड को पूरा करने के लिए इंसान किसी और को अपना सहारा बनाने लग जाता है, और तब वो बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। ये बात साफ है कि जिससे भी आपका अफेयर चलता है उससे कभी भी आपको प्यार नहीं हो सकता, क्योंकि वो इंसान आपकी जिंदगी में आया ही इसलिए है क्योंकि आपको अपनी जरूरतें पूरी करनी थी, और जब जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो एक टाइम पर उस इंसान से जुड़ा सारा मोह खत्म हो ही जाता है। साफ बात यही है कि आप कुछ दिन के सुख के लिए अपने प्यार को धोखा देने लग जाते हो, और जब इस बात का खुलासा होता है तो सब बर्बाद हो जाता है। मैं बस इतना ही कहूंगा कि अगर किसी भी रिश्ते में कुछ भी सही ना चल रहा हो तो आपस में आराम से बैठकर सुलझाने की कोशिश करो। अपने ईगो को साइड में करके अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश करो। हजारों चीजें हो सकती हैं रिश्तों को सुधारने के लिए, लेकिन रिश्ते बिगाड़ने के लिए एक गलती ही काफी होती है। उम्मीद है कि आप समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अब हम बात करें एक्टिंग की, तो दीपिका ने जिस तरह से अपने रोल को निभाया है वो काफी सही ही देखने को मिलता है, और उनकी एक्टिंग से उनके चाहने वाले काफी खुश भी हैं। वहीं सिद्धांत ने भी अपने जैन के कैरेक्टर को काफी सही ही निभाया है। नसीरुद्दीन शाह का रोल काफी कम ही था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पिता का रोल निभाया है वो काफी सही ही देखने को मिलता है। वहीं अनन्या पांडे की बात करें तो उनकी एक्टिंग भी सही ही देखने को मिलती है। वैसे तो ज्यादा कुछ खास रोल था नहीं, लेकिन जितना भी था उन्होंने सही ही परफॉर्मेंस दी है। इस फिल्म को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे अमेज़न प्राइम पर देख सकते हैं। ये फिल्म हर कोई नहीं देख सकता क्योंकि शायद आपको ये बोरिंग भी लग सकती है, और जिस हिसाब से स्टोरी है उस हिसाब से मूवी काफी लंबी बन गई है। ये मूवी वही देखना ज्यादा पसंद करेंगे जो दीपिका पादुकोण या सिद्धांत चतुर्वेदी के फैंस हैं। आम जनता की तरफ से तो इस मूवी को लेकर काफी लो रिस्पांस देखने को ही मिल रहा है। बाकी आप मुझे ये जरूर बताइएगा कि अगर आपको प्यार में कोई चीट करे तो आप उसे माफ करेंगे या छोड़ देंगे। तो ये था एक्सप्लेनेशन गहराइयां मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।